नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा में। मैं रंजन कुमार और आज मैं परसेंटेज का एक बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट लेकर आया हूं आपके सामने, जहां से आपके एग्जामिनेशन में सवाल बनता है। बिल्कुल 100% सवाल बनेगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, देखिएगा, बिल्कुल ही मज़ा आने वाला है। इस चीज़ को समझ के आप विद इन सेकेंड सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। तो परसेंटेज का ये सवाल है, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा और इसको बढ़िया से देखिएगा। चलिए तो देखते हैं। सवाल है कि यदि मोहन की आय सोहन की आय से 33.1/3% अधिक है तो सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना तो बिल्कुल आसान है। देखिए, पूछा है कि मोहन की आय, मोहन की आय सोहन की आय से, तो आपका मोहन की आय ये मान लीजिए और ये आपका सोहन की आय है। कितना परसेंट अधिक है? 33.1/3%। अब देखिए, आपको इस फ्रैक्शन ये जो परसेंटेज दिया है इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको मालूम होगा तो बिल्कुल आसानी से सवाल बनेगा। जैसे 33.1/3% बराबर क्या होता है? 1/3। अब बोला है कि मोहन की आय जो है ना सोहन की आय से 33.1/3% अधिक है। तो ये जो है आपका 3, ये आपका सोहन की आय होगा और इससे अधिक है मोहन की आय। तो 3 है, 3 से 1 अधिक होगा तो क्या होगा? 4 होगा। तो अगर सोहन की आय 3 है तो मोहन की आय कितना होगा? देख रहे हैं 1 अधिक है तो क्या है? 4 हो जाएगा। यानी कि सोहन की आय अगर 3 है तो मोहन की आय कितना हो गया? 4 हो गया। अब आपको बताना है कि सोहन की जो आय है वो मोहन की आय से कितना कम है। तो देखिए, सोहन की जो आय है वो मोहन की आय से कितना कम है। तो मोहन की 4 है तो सोहन की कितना है? 3 है, तो मतलब 1 कम है। कितना कम है जी? 1 कम है। 1 कम है तो ऊपर में हम लोग 1 डालेंगे और किससे तुलना कर रहा है? मोहन की आय से। तो मोहन की आय कितना है? 4 है, तो बट्टे में 4। जिसकी आय से रहेगा ना, जिसमें से लगा होगा मोहन की आय से, उसको नीचे रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 है तो 1/4 गुने कितना? 100 कर दीजिएगा। 4 से ये कैंसिल आउट होगा 25, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 25%। देखिए कितना आसानी से बना। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो आप ऐसे सवाल आएगा तो बिल्कुल विद इन सेकेंड आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसका दूसरा टाइप समझेंगे। ठीक है, चलिए इसी पे अब दूसरा सवाल आपको बता रहे थे। तो दूसरा सवाल देखिए कैसे आएगा। आपके एग्जाम पूछेगा यदि रवि की आय जो है सोनू की आय से 11.1/9% कम है। सवाल रहेगा कि रवि की आय जो है सोनू की आय से 11.1/9% कम है। तो आप देखिए इसमें दो नाम आया है। कौन? एक रवि आया है, एक सोनू आया है कि नहीं? अब क्या रहा है कि सोनू की आय जो है ना, रवि की जो आय है वो सोनू की आय से कम है। तो हमको पता होना चाहिए 11.1/9% का मान कितना होता है जी? फ्रैक्शन में 1/9 होता है। तो कह रहा है कि सोनू की आय से बोला है तो जो नीचे वाला है जिसमें से बोला है, तो सोनू की आय हो जाएगा आपका 9। अब रवि की जो आय है ना वो सोनू की आय से कितना है? कम है। ठीक है, तो ये 9 है, 9 से कितना कम? देखिए 1 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब रवि की जो आय होगा वो 8 हो जाएगा। इससे 1 कम। जब कम कहेगा तो घटा दीजिएगा, जब कहेगा अधिक है तो जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 9 से तो रवि की सोनू की आय अगर 9 है तो रवि की आय कितना हो जाएगा? 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है। अब आपसे पूछा है कि सोनू की आय जो है रवि की आय से कितना परसेंट अधिक है। सोनू की आय रवि की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए रवि की आय ये है 8 और सोनू की आय 9 है। तो पूछा है रवि की सोनू की जो आय है वो रवि की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो रवि की आय 8 है तो कितना अधिक है जी? 1 अधिक है ना। तो जितना अधिक है उसको ऊपर रखिएगा। ठीक है, और जिससे पूछा है तो रवि की आय से पूछा है तो रवि का वैल्यू कितना होगा? 1/8। 8 को नीचे रखिएगा और गुने 100 हल कर दीजिए। और हमको पता है 1/8 कितना का परसेंट होता है? 12.5%। ठीक है, ऐसे भी आप कटा सकते हैं इसको 12/96 और 8/40। ठीक है, यानी कि 12.5% और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सोनू की आय जो है रवि की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो 12.5% अधिक है। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल आपको समझ में आ गया है। अगर ऐसा सवाल बन जाता है आपसे तो बहुत ही मजेदार है और बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको समझ जाइएगा और एग्जाम में आएगा तो 100% आप करके लेके जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट